चाइल्ड अब्यूज़ होता है, उसके अंदर अब्यूज़र इज़ जनरली अ मैन और अ वुमन और बोथ? मोस्ट जो हमारे पास जो ज़्यादा डेटा है ऑलवेज अ मैन। बहुत ही कम अब्यूज़ में आपको इमोशनल और फिजिकल अब्यूज़ में औरत बहुत इन्वॉल्व है। सेक्सुअल अब्यूज़ में मोस्टली मैन है। मैक्सिमम डेटा हमारे पास सेक्सुअल अब्यूज़ का मैन की तरफ से। बहुत ही छोटा सा इंडिसिट एक्सपोजर है या वीडियोस बनाए जा रहे हैं जो पोर्नोग्राफी में आ रहे हैं, वो उसके अंदर और खवातीन भी शामिल हैं। मगर हमने जैसे वीडियोस देखी है मेड्स की और मेड्स बॉयज़ को सेक्सुअल यस, अब्यूज़ तो उसमें वो, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली वो डेटा कम है, वो कम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली मर्दों के मुकाबले में वो डेटा जो है वो कम है इस वक्त हमारे पास। जी ओके, आई थिंक अच्छा ठीक है, लेटर ऑन क्वेश्चन, ठीक है, मैं पूछती हूँ। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर, कुछ टीनेजर्स में, कुछ 16 अबव में, 14 अबव में, कुछ लोगों के अंदर एक टेंडेंसी होती है जो छोटे बच्चों की तरफ उनके अंदर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, उनकी बॉडीज़ में, उनके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर, उनकी ग्रोथ के अंदर, उनकी ग्रूमिंग के अंदर, उनको देखना, उनको अपने करीब रखना। तो ऐसे वक्त में बजाय इसके कि मैं ये एक्सप्लेन करूं कि वो क्या करते हैं, आप ये नोट करें ऐसी माँ कि कोई एक खास भांजा भतीजा, कोई लड़का घर में आता है और वो किसी एक बच्चे और बच्ची को उसने बहुत स्पेशल बनाया हुआ है। ये वाले अंकल बहुत खास हैं, ये वाले भाईजान बहुत खास हैं, उन्होंने आपको बहुत स्पेशल अटेंशन दी हुई है। ये माओ के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग। ग्रूमिंग के उसके अंदर कि ग्रूमिंग, वो नहीं ग्रूमिंग की बात नहीं करी कि उन्होंने बहुत स्पेशल बना के रखा है। चलो हम दोनों मिलकर ये काम करते हैं, चलो हम यहाँ जाते हैं, ये मेरा बहुत लाडला भतीजा या भांजा या ये है या भांजी है, या ये इसको ये इट लुक्स सो गुड इन कपड़ों में, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इसको ऐसे। जब जरूरत से, या कोई टीचर ऐसा कर रहा है कि वो किसी, आपका छोटा बच्चा है, केजी में पढ़ता है, फर्स्ट ग्रेड में पढ़ता है, सेकंड ग्रेड में पढ़ता है, और कोई टीचर है या कोई है, वो उसको बहुत ज्यादा स्पेशल अटेंशन दे रहा है। तो यहाँ आपका कोई बस ड्राइवर है या आपका बच्चा कुरान पढ़ने जा रहा है और कारी साहब सिर्फ एक बच्चे को बहुत जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो जरूरत से ज्यादा तवज्जो जो है, माँ बाप बहुत खुश होते हैं जरूरत से ज्यादा तवज्जो लेके कि मेरे बच्चे के बहुत नंबर आ रहे हैं। लेकिन ये भी एक रेड फ्लैग है। ध्यान रखें कि इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है, क्यों उसको इतना ज्यादा स्पेशल किया है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा बच्चों को वो काम कराना चाहते हैं, कोशिश करते हैं जो कि आप नहीं करने दे रहे। आप किसी काम से मना कर रहे हैं, किसी चीज से, कि नहीं आपने ये नहीं पहनना, या ये नहीं खाना, या ये नहीं खेलना, या अभी नहीं जाना, और ऐसा शख्स जो है कहीं आपके इर्द गिर्द है, वो आपको वो ये काम करने दे रहा है बच्चों को, तो वो बच्चों का इंटरेस्ट और को शामिल कर और बच्चे का ट्रस्ट गेन कर रहा है। अभी जो ज़ैनब के साथ हुआ, वो बंदा वीडियोस में पहले भी देखा गया है वहां घूमता हुआ, हो सकता है उसने ज़ैनब से पहले भी बात की हो, उसने ज़ैनब का ट्रस्ट ऑलरेडी गेन कर लिया हो 2-3 मुलाकातों में। उसके माँ बाप तो यहाँ नहीं थे, उस बंदे को पता था माँ बाप यहाँ नहीं थे, उसे पता था वो कब स्कूल जाती, हो सकता है वो स्कूल किसी चचा खालू के साथ जाती हो जो उसको मौका नहीं मिला, हो सकता है वो उसको पहले भी कोई कैंडी दे चुका हो, कोई चॉकलेट दे चुका हो, कोई खिलौना दे चुका हो, कोई बात कर चुका हो। तो जो वीडियो में जो ट्रस्ट का लेवल नजर आता है ना ज़ैनब का, उसका हाथ पकड़ के घूम जाते हुए, वो ऐसा नहीं लगता कि वो जबरदस्ती उसको ड्रैग कर रहा है। वो साफ लगता है कि बच्ची का उसके साथ, बच्ची जानती है उसको, और कि बच्ची बहुत कंफर्टेबल, इसका मतलब, और वीडियो भी आ चुका है कल परसों में कि वो बंदा पहले भी वहां देखा गया है। इसका मतलब है कि कोई स्ट्रेंजर नहीं आके उठा के बच्चे को अब्यूज करके ले जाता, पूरा का पूरा प्लान किया जाता है, पूरा का पूरा जो है वो रेकी करते हैं, वो देखते हैं कि कैसे बच्चों कहाँ तक वो जाएंगे और किस तरीके से वो इस बच्चों को लेंगे पूरी, क्योंकि अगर उन्होंने उसको यूज़ करना है, पोर्नोग्राफी के लिए भी यूज़ करना है, पिक्चर्स बनाने के लिए भी यूज़ करना है, अपने लिए भी यूज़ करना है, ग्रुप के लिए भी यूज़ करना है, तो फिर वो फुल टाइम एक प्लानिंग करके वहाँ से गुजरते हैं। अच्छा, अब हम एक बात करते हैं, अब एक सिनेरियो, फॉर एग्जाम्पल, काश कि ज़ैनब बच गई होती और ज़ैनब ने आके अपने माँ बाप को बता दिया होता कि मुझे ये अंकल जो हैं ये मुझे बार बार कैंडियाँ देते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। इन केस तो क्या होता, तो क्या करना चाहिए था उस वक्त? हमें ये कहना चाहिए था कि नहीं कोई बात नहीं, हाँ वो अंकल हैं, वो तुम्हारे टीचर हैं, वो तुम्हारे बस ड्राइवर हैं, वो तुम्हारे स्कूल के चौकीदार, कोई बात नहीं है, बच्चों को तो सब प्यार करते हैं, तुम तो हो ही इतनी प्यारी इसलिए तुम्हें सब प्यार करते हैं। क्या हमें ये कहना चाहिए था, या हमें आगे से कैसे कैसे उससे बात करना चाहिए था? तो आप कुछ
सर्टन तरीके हैं। अगर बच्चा आपको ऑलरेडी आके बताता है कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ इस शख्स के साथ या इस अंकल के साथ, क्योंकि बच्चे ये भी चीज़ नहीं समझते इतनी छोटी उम्र में कि हम कंफर्टेबल हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं। तो हमें बच्चों को शुरू से ही बताना चाहिए कि बिल्कुल बात कीजिए जी, बिल्कुल हमें बहुत जल्दी बच्चों को ये बता देना चाहिए। what will be the suitable age, I think. देखें अगर हाँ देखें एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे ही बच्चा आपकी बात समझने के काबिल हो रहा है, बच्चा अगर आपसे नाक कान आंख सीख रहा है तो बच्चे को ये भी पता चलना चाहिए कि कुछ पार्ट्स तो उसके डायपर्स में हैं। तो इट्स वो तो बाहर नहीं है, वो तो छुपाए जा रहे हैं। जब बच्चों को आप अंडर गारमेंट्स पहनाते हैं, ठीक है, और जिन स्पेशल पार्ट्स पे आप उनको अंडर गारमेंट्स पहना रहे हैं तो बच्चे वो 2 लेयर्स आती है ना, अंडर डबल लेयर्स हो गई ना, पैंट्स के नीचे भी अंडर गारमेंट है, ठीक है, पैंटी है। तो इसका मतलब है बच्चों को तो बड़ी आसानी से बताया जाता है कि देखो बेटा ये इतनी सीक्रेट पार्ट्स हैं कि इसको 2 लेयर्स देनी पड़ती हैं आपको, कि आप उसको डबल प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपका सीक्रेट पार्ट है, आपने इसको किसी के साथ किसी को टच नहीं करने देना, किसी को शेयर नहीं करने देना, किसी को हाथ नहीं लगाने देना, किसी को दिखाना नहीं है। ये आप अर्ली एज में ये बताना शुरू करते हैं बच्चों को, ठीक है। और हमेशा जैसे मैं कह रही थी कि बच्चे ने अगर आपको बता दिया कि सबसे पहले बच्चे को आप ये बताएं कि बेटा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सबसे पहला जुमला आपने ये बताना है, चुप कर जाओ, किसी से बात नहीं कर, नहीं ये नहीं, सबसे पहले बताएं कि बेटा इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हम दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि बैड पीपल हैं, दे आर बैड पीपल, दे आर गुड पीपल, दे आर फ्रेंड, बट दे बैड पीपल कैन बी फ्रेंडली। वो आपके साथ फ्रेंडली हो सकते हैं, लेकिन आपने मामा पापा को फौरन आके बताना है, टीचर को आके बताना है कि ये इस बंदे ने या इस शख्स ने मेरे साथ मुझे यहाँ टच किया, जिसपे मेरी डबल लेयर है, जिस पार्ट के ऊपर, ये मेरे सीक्रेट पार्ट्स हैं। ये पार्ट हमने किसी को नहीं दिखाने। सिर्फ जब आपने बच्चे को शावर देना, आप बच्चों को ये बताते हैं, बच्चा आपसे पूछेगा तो फिर आप मुझे क्यों टच करती हैं, माँ को पूछेगा, आप कह रही हैं कि ये नहीं, मैं तो आपकी मामा हूँ, मैंने आपको नहलाना है, धुलाना है, कपड़े पहनाने हैं, और मामा के साथ कोई सीक्रेट नहीं है, बिल्कुल कोई सीक्रेट नहीं है। मामा को हर बात आके बतानी है। बच्चों को ये सिखाना है कि ये आपने अपनी बॉडी के बारे में कोई सीक्रेट माँ से नहीं छुपाना, कि माँ को, हमारे यहाँ बात नहीं की जाती ना, हम ये कहते हैं बताना नहीं है, जिक्र नहीं करना। बच्चों को इच भी हो रही होती है तो हम किसी के सामने बच्चों को इच नहीं करने देते कि जब बुरी बात है, ये नहीं करो, ये नहीं करो, शेम हो गया ये। लेकिन आपको नहीं पता बच्चे के साथ क्या हुआ है, बच्चा कोई साइंस दे रहा है आपको। बहुत ज्यादा अमेरिका में जब बच्चे ऐसे आके व्यूज का बताते हैं, या जब एजेंसी उनके ऊपर काम करना शुरू करती है, तो वहां पे वो लोग डॉल्स यूज करते हैं। और डॉल्स इस तरह से यूज की जाती है क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता। अब बच्चे की बॉडी से पता चल गया कि कुछ हुआ है, ठीक है, अब बच्चा को समझ नहीं आ रही, बच्चा नहीं बता रहा, तो डॉल्स यूज की जाती हैं, और डॉल्स को वो वैसे जख्म दिखा के जाते हैं कि इसको पेन हो रही है, इसको क्या हुआ है, तो बच्चा ड्रॉ करने लग जाता है मौक से। आप बच्चे के सामने पे पेंसिल रखते हैं, बच्चा ड्रॉ करता है, बच्चा बताता है कि इसको जैसे पेन हो रही है ना, मुझे भी हुई थी। बच्चा कह देगा कि जो देखें इसको हुआ ना, मुझे भी अंकल ने ऐसे टच किया था, मुझे भी ऐसे हुआ था। तो बच्चा बता देगा, क्योंकि जो जिन्होंने किया होता है, बच्चे को चाइल्ड मोलेस्ट जो करते हैं, वो बच्चे को बहुत डराते हैं कि ये मेरा और तुम्हारा सीक्रेट है, ये अम्मी को नहीं बताना, ये किसी को नहीं बताना, और जितना तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, जितना तुम मेरा अपना सीक्रेट रखोगे, मैं तुम्हें और ये चॉकलेट ला के दूंगा, और अगर तुमने बताया तो मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। क्योंकि हमारे पास क्लिनिक में बहुत ज्यादा लोग ये आते हैं लेके, और बहुत ज्यादा ये केस हम डेली बेसिस पे स्कूलों से सुनते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो ये है कि माएँ बच्चों को कंफर्ट नहीं देती उस टाइम पे। बहुत सी माओं ने मुझे पर्सनली आके बताया कि हमने अपने शौहरों को भी नहीं बताया, क्योंकि जो बंदा है वो हमें अंदाजा हो गया कि वो घर में है। तो आप बच्चे पे रिस्क ले रहे हैं, लेकिन आप रिलेशन बचा रहे हैं फैमिली का। अब क्या करें यहाँ पर, आप बच्चे पे रिस्क ले लें, एक ज़हनी मेरा बीमार पैदा कर दें, ज़ैनब जैसे बच्चे पैदा होने दें, बच्चियां पैदा होने दें, रोज सड़कों पे हम ये हादसा होने दें, लेकिन हम वो भतीजा, वो भांजा, वो मामू, वो चचा, वो फुफा, वो खालू, वो अंकल जो या बाबा के जो दोस्त आते हैं, हमें वो बचा लेना चाहिए।
मेरे पास एक केस कुछ अर्सा पहले आया था, वो बच्ची छोटी नहीं थी, शी वॉज 14 years old, और उसके चचा ने उसको रेप किया, माँ को पता चल गया यहाँ पर वो सिर्फ मुझे पता था या माँ को पता था या जो हमने मेडिकल जो डॉक्टर था उसको पता था। माँ कहती थी कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं बता सकती अपने शौहर को कि ये इसके भाई ने किया है, और वो उसी घर में रह रहा है, और उसको किस तरीके से वो उससे अलग करे। और बच्ची जो थी हमें उससे पैनिक अटैक्स होने लग गए थे, हमें कुछ समझ नहीं आता था कि हम क्या करें, उसका क्या हल निकालें। मतलब मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं उसका क्या हल निकालूं। इतनी डिग्रियां लेके भी मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं इसको क्या। मैं उस औरत से कहती थी अगर तुम ये नहीं कर सकती तो इस लड़की के लिए को जो है ना किसी और स्कूल में या बोर्डिंग में भेज दो, कम से कम वो यहाँ से जो है वो सेफ हो जाए। लेकिन वो डर तो नहीं, ये तो हम लड़की को और डर सिखा रहे थे ना कि और छुपाओ, बताओ नहीं और छुपाओ इस चीज को, अपनी जिंदगी बदल लो, अपनी तब्दीलियां कर लो, अपने माँ बाप से दूर हो जाओ और उस पैनिक और उस ट्रॉमा के साथ दूर हो जाओ। तो बात हम ये कह रहे हैं कि जब आपको बच्चा कुछ बताए, सोते में कुछ बताए, बच्चा एक्स्ट्रा नहाते वक्त आपको कुछ बताए, आपको बच्चे की बॉडी में किसी किस्म की आपको कोई नील नजर आता है क्योंकि इस किस्म के हाथ जब लग रहे हैं कोई बच्चे को, तो आप बच्चे को चेक करें। ओ गिर गया होगा, बहुत सी माएँ कह देती हैं ओ गिर गया होगा, ओ ध्यान नहीं रखा होगा, ओ कोई बात नहीं। नहीं, ये कोई बात नहीं है, आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हमने बच्चा आपको क्लियरली नहीं बता रहा। बहुत सी मूवीज हैं इस मामले में, देखने आप कहानी 2 है मूवी, अगर किसी ने आप लोगों ने देखी है, और वो चाइल्ड मोलेस्टेशन पे है। वो बच्ची बता नहीं पाती है, तो उसमें जो हीरोइन है वो बच्ची को यही कहती है कि मुझे भी बहुत दर्द हुई थी। उसकी टीचर होती है कि मुझे भी बहुत दर्द हुई थी, तो बच्ची सिर्फ आगे से इतना कहती है मुझे भी, इतना सा लफ्ज बोलती है। हाँ, और आप क्लू किसको मिलेगा? जो ये ध्यान रखेगा। बच्चा आपके सामने कुछ भी कहता रहे, आपने अगर छुपाना है और क्लू नहीं लेना तो आपको क्लू नहीं मिलेगा। अगर आप बच्चे के लिए विजिलेंट नहीं है, अगर आपका सारा ध्यान सिर्फ इस पे कि बच्चा अच्छा लग जाए, जैसे जैसे कि उसने कोई ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने जाना है, या बच्चे के ग्रेड्स बहुत ज्यादा है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ग्रेड से। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं ताकि हमारा टाइम भी साथ साथ हमारे ना ज्यादा हम ले सकें। Will this discuss later, like how we can help kids to talk freely with the parents, like without any fear? Yes, no, we will discuss in between. Okay. अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर। पहले में चूंकि हमने पहले ये थोड़ी जब मैंने बात की तो हमने कहा कि फैमिलीज के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, और बड़ी, मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान में फैमिली में होती है, सारी दुनिया में फैमिली 60% का रेट है कि फैमिलीज में होता है। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है ना अपनी यकीन करना, ये इतबार करना। लेकिन अगर हम गौर से सोचें समझें बैठें, अगर हमारे काश बहुत सारे फादर्स भी हमारे साथ इस प्रोग्राम को देखें और जानें, और मैं चाहती हूँ कि जितनी ख़वातीन माएँ इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही हैं वो अपने शौहरों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करें कि बच्चे पालना अकेली माँ की जिम्मेदारी नहीं है, और स्पेशली बच्चों को कॉन्फिडेंस देना तो बाप की जिम्मेदारी है। वो प्रॉपर कॉन्फिडेंस दे सकता है अपने बच्चों को, वो लेके जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जो बाहर शिकारी फिर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मर्द की शक्ल में फिर रहे हैं, तो हमें उनसे बचाने के लिए बच्चियों को जैसे आप बाजार में जाती है बच्ची और पीछे ये लड़कियां हैं तो उसके पीछे जो है कोई ना कोई इसको फॉलो कर रहा है। आप याद करो, अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हमें पता है डील कैसे करना है, अब तो हम बड़े हो गए। जब हम छोटे थे 10-12 सालों के थे, हमें पता चलता था कि कोई हमें बुरी तरह से वॉच कर रहा है, कोई हमें फॉलो कर रहा है, और बाजारों में फिरते हुए कोई हमें आगे पीछे से टच करने की कोशिश कर रहा है। हमें मानना चाहिए ये हमारे बाजारों में, हमारी सड़कों में, हमारी गलियों में, स्पेशली मैं पाकिस्तान की भी वक्त बात कर रही हूँ, ये हमारे साथ होता है। लेकिन क्या हम अपने बापों को बता सकते हैं कि अबू हमें डर लगता है बाहर जाते हुए, मुझे आपके साथ जाना है। अगर हम अपने बाप का हाथ पकड़ के या अपने भाई का हाथ पकड़ के सड़क पे निकलें तो किसी की मजाल है? किसी की मजाल नहीं है कि वो आपको पीछे से टच कर रहा है। और पाकिस्तान में तो आप बसों में से निकल रहे हो, लड़कियां कॉलेज में से जा रही हूँ, आप किसी बहुत बड़ी किसी रश वाली जगह से जा रहे हो, ये जो लोग फिर रहे हैं जो एंड पे जैनब जैसे बच्चों तक पहुंच जाते हैं, ये सब ये कर रहे हैं, और हम सब जो हैं इनका शिकार किसी ना किसी लेवल पर हम होते हैं। दुकानदार को आप सौदा दें, वो आपका हाथ टच करता है पहले, पैसे लेने से पहले उसकी कोशिश तो होती है कि वो आगे वो करता हुआ जाए। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस का लेवल मर्द के साथ हो, आपका बाप के, या अगर वो हर दफा अवेलेबल नहीं है, बाप कहेंगे कि जी बाप तो अवेलेबल नहीं है, वो तो बिजी है कामों में, वो अवेलेबल बेशक नहीं है, लेकिन वो बच्चे को कॉन्फिडेंस तो दे सकते हैं ना।
वो बच्चों से बैठ के बात तो कर सकते हैं ना कि नहीं मैं हूं, मुझे बताओ आकर, जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इन केसों पे जब मेरे पास ख़वातीन आती हैं या बात करते हैं मैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे हमेशा जो होता है वो औरतें कहती हम अपने शौहर के साथ ये बात नहीं कर सकते, कि इवन लड़के के साथ भी हुआ, चले लड़की को छोड़े, क्योंकि बच्चे भी तो बहुत ज़्यादा, हमने आपको बताया था पहले कि कितना रेट है बच्चों का भी, जो बच्चों के साथ छोटे लड़कों के साथ हो रहा है, हम अपने शौहरों को नहीं बता सकते। वो सारा इल्जाम तुम बीवियों पे डालते, तुम जिम्मेदारी नहीं, तुम देखती नहीं, तुम ध्यान नहीं देखती, ये तुम्हारा काम है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है, अकेली माँ की ये जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा डरे नहीं, खौफजदा नहीं हो, किसी को नो कहने से पहले वो कॉन्फिडेंस वो किसी को कहे कि नो, डोंट टच मी, आई डोंट नो यू, आई डोंट वांट टू से हेलो टू यू, हु आर यू, माय मॉम से नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा उसके अंदर? ये दोनों की तरफ से आएगा, ये माँ बाप की तरफ से आएगा।